आज मैं तुलसी विवाह की कथा सुनाने जा रही हूँ। तुलसी विवाह की पवित्र कथा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह का शुभ पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता तुलसी श्री वृंदा का विवाह श्री विष्णु के अवतार शालिग्राम जी के साथ विभिन्न संपन्न किया जाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे एक अत्यंत पवित्र कथा कही जाती है। कथा एक समय की बात है। जलंधर नाम का एक बलशाली असुर दानव था। वह भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे और उसकी पत्नी वृंदा, जो तुलसी के रूप में पूजनीय है, वह अत्यंत पवित्र नारी थी। वृंदा की पतिव्रता शक्ति के कारण जलंधर को कोई देवता असुर पराजित नहीं कर सकता था। जलंधर के अत्याचार से सभी देवता दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की कि हे भगवान, उसे मारने का कोई उपाय मुझे बतलाइए। भगवान विष्णु ने कहा, जब तक वृंदा का पतिव्रता धर्म अटूट रहेगा, तब तक जलंधर को कोई नहीं मार सकेगा। अतः भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा के सामने जाकर प्रकट हो गया। वृंदा ने अपने पति को देखा और भ्रमवश उसे सच मान लिया और जलंधर समझ लिया। जैसे ही उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, उधर उसी समय भगवान शंकर ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को सच्चाई पता चला तो वह अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। तभी विष्णु भगवान बोले, विष्णु भगवान को कहा, तुमने मेरे पतिव्रत धर्म को तोड़ा है, इसीलिए तुम पत्थर के बन जाओ। भगवान विष्णु ने वह श्राप स्वीकार कर लिया और शालिग्राम शिला के रूप में उसी समय प्रतिष्ठ हो गया। वृंदा ने अपने शरीर को त्याग दिया। उनके शरीर से जो पौधा उत्पन्न हुआ वही तुलसी पौधा कहलाया। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, अब से तुम्हारा यह रूप मेरे लिए अत्यंत मनमोहन और पवित्र माना जाएगा। तुम्हारे बिना मेरा पूजन अधूरा रहेगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुम्हारा और मेरा विवाह होगा। जो इस दिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरा विवाह करवाएगा, उसे पुत्र पौत्र धन संपत्ति और सुख सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस दिन सभी यह पवित्र कथा सुनेंगे और जो इस कथा को सुनेंगे और पढ़ेंगे, उसे अंत में वैकुंठ मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान विष्णु यह कथा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए कार्तिक शुक्ल एकादशी, द्विब उठनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी को भक्त तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह धूमधाम से करते हैं। विवाह के समय दीप जलाएं, फूल मिठाई और सामग्री, सुहाग की सामग्री चढ़ाएं और यह विवाह गृहस्थ जीवन में सुख संपत्ति लाएंगे और समृद्धि को दर्शाते हैं। इसीलिए सभी भक्त इस दिन धूमधाम से तुलसी विवाह मनाएंगे और इस कथा को पढ़ेंगे और सुनेंगे। देव उठनी एकादशी के दिन यह कथा पढ़ी और सुनी जाती है। कथा कहकर विष्णु भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव।